हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रैक एग्ज़ाम विद विनीत पर। आज है 17 मई 2024 और आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे मैं उनके बारे में इस सेशन में बताने वाला हूं। इसलिए आपको सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किसे अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है डेविड साल्वाजिनी। डेविड साल्वाजिनी को नासा के द्वारा अपने चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात नासा की है तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और नासा का मुख्यालय हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं विल नील्सन। विल नील्सन एडमिनिस्ट्रेटर हैं अभी नासा के, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है पंचतंत्र, रामचरितमानस और हृदय लोकलोकन। इन तीनों चीज़ों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। फिर से पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकलोकन, इनको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान बना है वर्ष 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन सैन्य सहायता प्रदान की है? इसका राइट आंसर है केन्या। केन्या को भारत के द्वारा $1 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की गई है। बात केन्या की है तो केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या की मुद्रा है केन्याई शिलिंग और केन्या के वर्तमान राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो। विलियम रूटो केन्या के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर है हीरो मोटो कॉर्प। हीरो मोटो कॉरपोरेशन टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियन बने हैं? इसका राइट आंसर है प्रणब वेंकटेश। प्रणब वेंकटेश ने दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है और वो दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियन बने हैं, प्रणब वेंकटेश, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? इसका राइट आंसर है सेला सुरंग। सेला सुरंग जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में माना गया है सेला सुरंग को। सेला सुरंग की ऊंचाई समुद्र तल से 13,000 फीट है। समुद्र तल से 13,000 फीट ऊंची सुरंग है सेला सुरंग, जिसको भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है आगरा। आगरा में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किया है।
याद रखिए, उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है भीष्म और इसका सफल परीक्षण वायुसेना, भारतीय वायुसेना द्वारा आगरा में किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय जिम्नास्टिक सृष्टि खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है रजत। जिम्नास्टिक्स सृष्टि खंडागले ने हाल ही में रजत पदक जीता है एशियन चैंपियनशिप में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में टेबल टेनिस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह किसने बनाई है? इसका राइट आंसर है मनका बत्रा। मनका बत्रा जो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है और इसमें मनका बत्रा की जो रैंक है वो 24 है। 24 रैंक है मनका बत्रा की। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 15 मई। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की जो शुरुआत की थी, इसका जो आरंभ किया था वो आरंभ किया था वर्ष 1994 में। वर्ष 1994 से 15 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का हमारा सेशन लगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, चाहे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं हर जगह पर इस सेशन को फैलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इनको शेयर करना है। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त हुई हैं? कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुई हैं? इसका सही आंसर था इंदासिसा नोंगरांग। इंदासिसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है इंदासिसा नोंगरांग। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में लिखकर बताया और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके क्वेश्चन के बारे में डिटेल में भी लिखकर बताया। मैं बार बार कहता हूं कि अगर क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि जब आप आंसर को डिटेल में लिखते हो तो उस क्वेश्चन को भूलने के ना के बराबर चांस रहते हैं। आप बहुत लंबे समय तक उस क्वेश्चन को याद रख सकते हो। इसलिए कहता हूं कि सभी लोग कमेंट में क्वेश्चन के बारे में डिटेल ज़रूर लिखा करें। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अमन सहरावत, ऑप्शन बी सुनील कुमार, ऑप्शन सी योगेश्वर दत्त, ऑप्शन डी बजरंग पूनिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि क्या है इसका राइट आंसर। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार भी लिखकर बताइए कि किस तरह का आपको सेशन लगता है, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित है या नहीं है। हमारे इस सेशन से आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है तो अगर आपको लगता है कि मेहनत की जाती है तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार सेशन को देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, डेली करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास भी मिल जाएंगी। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी, रेलवे
पुलिस या अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्टों की तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर कर सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।